अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 8वें दिन के रिज़ल्ट के साथ हम कुछ तफ़सील आपको बयान कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल कहा था कि अब पहले राउंड के मैचेस पूरे हो चुके हैं। आज से इनके दूसरे राउंड के मैचेस शुरू हो जाएँगे। हर टीम को 3 मैचेस खेलने हैं। तो आज का जो पहला मैच था, दूसरे राउंड का, वो मैच था चेकिया और साउथ अफ्रीका की टीम के दरमियान। अच्छा, दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी थी, तो ये मैच दोनों के लिए वाइटल था। तो चेकिया की टीम ने पहले गोल किया और फिर इस गोल को 82वें मिनट में 82 मिनट्स में साउथ अफ्रीका की टीम को एक पेनल्टी मिली और ये पेनल्टी दी थी रेफरी टोरी पेंसो। टोरी पेंसो ये अमेरिका की एक खातून रेफरी है जो फीफा सर्टिफाइड है और वो मर्दों के मैचेस में रेफरिंग करती है और बड़ी अथॉरिटी वाली रेफरी है। तो टोरी पेंसो ने ये पेनल्टी दी और सही थी पेनल्टी। वीआर ने उसको कंफर्म किया, जिस पर साउथ अफ्रीका ने गोल करके मैच एक एक गोल से बराबर कर दिया। फिर उसके बाद जो मैच था वो स्विट्ज़रलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना के दरमियान था। अच्छा, ये मैच भी बड़ा, पहला हाफ तो बड़ा अच्छा रहा और लेकिन कोई टीम भी गोल ना कर सकी। लेकिन दूसरे हाफ में स्विट्ज़रलैंड ने बोस्निया की बैंड बजा दी और लगातार उन्होंने 3 गोल किए। फिर एक गोल बोस्निया ने किया, लेकिन आखिरी मरहलों में फिर पेनल्टी मिली स्विट्ज़रलैंड को और उनके कैप्टन शाका ने गोल करके स्कोर 1-4 कर दिया। बोस्निया के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड भी दिखाया गया। तो बोस्निया एक मैच ड्रॉ कर चुकी है, एक मैच हार चुकी है, बड़े मुश्किल हालात में है। फिर लेट नाइट जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे मैच था कतर और कनाडा का, वैनकूवर में केबीसी स्टेडियम में। और क्या स्टेडियम था माशाल्लाह। सारा कनाडा की शर्ट रेड कलर से भरा हुआ था और कनाडा ने कतर को धो डाला। 6 गोल किए कनाडा ने। कनाडा का वज़ीर आज़म भी ग्राउंड में मौजूद था और कोच तो बाद में दीवाना हो गया, मतलब वो खुशी से नाच रहा था कि इतने बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल की, क्योंकि गोल डिफरेंस भी आखिर में काउंट होगा। तो ऑलमोस्ट कतर की टीम ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट ही हो चुकी है, क्योंकि इतने बड़े गोल खाने के बाद उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों क्वालिफिकेशन में अगले राउंड के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आज सुबह का मैच जो था बहुत इम्पोर्टेंट मैच था, मेज़बान मुल्क मेक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान, ग्वाडलाहारा मेक्सिको में, जो मेक्सिको की टीम ने एक गोल से जीत लिया। उसमें मेक्सिको ने 50वें मिनट में गोल किया और इस तरह मेक्सिको अपने दोनों मैच जीत के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो ये तो तफसील थी कल जो मैचेस खेले गए उनकी, और आज भी कुछ इम्पोर्टेंट मैचेस होंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैच है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। उसके बाद फिर मोरक्को जो है आज स्कॉटलैंड से खेलेगा। हमें पता है कि ये टीमें अपना पहला मैच बराबर खेली थी मोरक्को की टीम ब्राज़ील के ख़िलाफ़, और स्कॉटलैंड ने विक्ट्री ली थी हैती के ख़िलाफ़। तो ब्राज़ील खेलेगा हैती से। हैती हमने बताया था आपको कि हैती जो है वो कैरेबियन आइलैंड में एक मुल्क है। बहुत गरीब मुल्क है, लड़ाई झगड़े मारा मारी होते हैं। उनके सदर को किसी ने घर में ही आके मार दिया था कूद के बागियों ने। तो बहरहाल फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने, और काफ़ी ज़लज़ले भी आते हैं यहाँ पे, साइक्लोन्स भी आते हैं, और गुर्बत की मारी टीम है बहरहाल। और तो इसका मुकाबला 5 दफ़ा की चैम्पियन ब्राज़ील से होगा। अल्लाह खैर ही करे, क्या होगा इस मैच में पता नहीं। और फिर सुबह एक और इम्पोर्टेंट मैच होगा, वो तुर्की की टीम का मैच होगा पैराग्वे के साथ। पैराग्वे जो जनूबी अमेरिका, लातीनी अमेरिका का मुल्क है और अगले वर्ल्ड कप का मेज़बान मुल्क भी है पैराग्वे। 2030 का वर्ल्ड कप पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना और पुर्तगाल, स्पेन और मराकश में होगा। 6 मुल्कों में होगा 2030 का वर्ल्ड कप।
तो आज का मैच इन 2 टीमों के दरमियान है। तुर्की बड़ी अच्छी टीम है तुर्की की, और उसका एक खिलाड़ी अर्दा गुलर तो रियल मैड्रिड में भी खेलता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसको पहले मैच में 2-0 से हरा दिया। तो अब तुर्की पे बड़ा प्रेशर है, उसको ये मैच जीतना है अगर अगले राउंड के लिए आना है। तो अब जैसे-जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस आते जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टीमों का इम्पोर्टेंट मैचेस शुरू हो चुके हैं, और थोड़ा-सा हमें भी टाइमिंग्स का कुछ आइडिया हो गया है। तो ये तफ़सीलात हैं आज के मैचेस की, और आज जो मैचेस होंगे उनकी डिटेल्स हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर हम आज के मैचेस के रिज़ल्ट के साथ आपके लिए आएँगे। हमारे लिए भी ज़रा टाइम एडजस्ट करना मसला हो जाता है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको एडजस्ट करके आपको तक ये रिज़ल्ट पहुँचा दें। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, और कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स लिखें, ताकि हमें आइडिया हो कि हम किस तरह का मवाद बना रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।